में जो उसकी संपत्तियां हैं लगभग 100 करोड़, और ठेकेदारों से आप अकाउंट में कमीशन लेते हो। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप फरसवान। उत्तराखंड यानी देवभूमि, और इस देवभूमि में भ्रष्टाचार की जड़ें लगातार गहराती जा रहे हैं। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के नए मामले सामने आ रहे हैं। खासकर सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। हर अंतराल बाद किसी न किसी विभाग से भ्रष्टाचार का मामला सामने आ ही जाता है। अब ये मामला है उत्तराखंड पेयजल निगम का, जहां पर एक वरिष्ठ अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। और ये आरोप हमने नहीं बल्कि उत्तराखंड स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष बॉबी पवार ने लगाए हैं। सुनिए बॉबी पवार ने संबंधित अधिकारी पर क्या आरोप लगाए हैं। कर्मचारी जो एई के पद पर 2005 में चयनित होता है, कार्यरत होता है, उसके द्वारा वर्तमान समय में जो उसकी संपत्तियां हैं लगभग 100 करोड़ अधिकारी से जुड़ा हुआ विषय है। और उक्त अधिकारी पेयजल विभाग में कार्यरत है और इनका नाम सुजीत कुमार विकास है, जो हाल ही में मुख्य अभियंता कुमाऊं में बनाए गए थे। और जब ये मामला उठा तो उसके बाद फिर अपर निदेशक सजल भी बना दिए गए। इस विषय में इसलिए गंभीरता है कि ये व्यक्ति वैसे रांची के रहने वाले हैं और उत्तराखंड में 2005 में ये यहाँ पर एई के पद पर आए और कार्यरत हुए। अब विषय ये है कि ये लेटर आप देख रहे होंगे, ये लेटर ना तो मैंने दिया ना किसी और ने दिया, ये लेटर एक ठेकेदार ने दिया, जो ठेकेदार इन विभागों में ठेके करते हैं। और उसने ये लेटर केवल लेटर नहीं दिया और ये सचिव को दिया है। सचिव, मैं कहना चाहूंगा कि अगर पेयजल सचिव को दिया है तो श्री शैलेश बघोरी जी को ये लेटर दिया गया है। और इस लेटर में गंभीरता तब आ जाती है जब वो शपथ पत्र के साथ इस लेटर को देते हैं। आप माननीय न्यायालय में भी अगर शपथ पत्र के साथ कोई चीज देते हैं तो उसको गंभीरता से सुना जाता है। और अगर पेयजल सचिव को शपथ पत्र के साथ लेटर दिया गया है और लिखा गया है इस प्रकार का मामला है, और उसके बाद अगर सचिव के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, विभाग के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, जो विभाग के मंत्री है उनके द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, तो मुझे लगता है कि मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। ये बड़े चौंकाने वाली बात है। इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं कहना चाहूंगा इस बात को गहराई से वो देखें, इस बात को नोटिस करें कि एक अदना सा कर्मचारी 2005 में नौकरी पर लगता है और यहाँ जब सशक्त भू कानून जब लागू था खंडूरी के बाद, तो केवल 250 वर्ग मीटर वो जमीन खरीद पाता था अपने, वो भी आवासीय भूमि के लिए। पर यहाँ एग्रीकल्चर लैंड खरीदी गई है और ऐसा नहीं है कि एक बिस्वा दो बिस्वा, कई बीघे जिनकी लगभग लागत 100 करोड़ के आसपास बैठेगी अगर जांच हुई। तो वो अगर अपने आप को बिजनेसमैन दिखाता है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अपनी जानकारी छुपा के इस प्रदेश के भीतर इस प्रकार का कृत्य कर रहा है। 28/4/2017 को खरीदी गई जो रेजिडेंशियल है और 251 स्क्वायर मीटर में लगभग 1 करोड़ 30 लाख इसकी कीमत है। एक जमीन फिर रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदा गया जो 17/11/2021 को खरीदा गया और इसकी कीमत 7 करोड़ 24 लाख के आसपास है। और इतना ही नहीं, फिर एक जमीन 23/2/2023 को खरीदी गई है जो रेजिडेंशियल है और जिसकी कीमत लगभग 82 लाख रुपए है। फिर एक रेजिडेंशियल जो जमीन है और एक खरीदी गई 30/8/2023 को जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए है। ये केवल और केवल देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर का रिकॉर्ड है। हम लगे हैं कि और जनपदों में, और हो सकता है कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी और चीजें हो और जमीनें हो। एक अदना सा कर्मचारी जो 2005 में एई के पद पर नियुक्त होता है और वर्तमान समय तक आप मान के चलो कि 20 वर्ष, अभी 2025 तक मान के चलते 20 वर्ष हो गए हैं। 20 वर्षों में इतनी तरक्की कर जाता है कि कई 100 करोड़ की तो संपत्ति बना लेता है और ठेकेदारों से आप अकाउंट में कमीशन लेते हो। और वो ठेकेदार जब शपथ पत्र के साथ, दुख इस बात का होता है, शपथ पत्र के साथ अगर शिकायत करता है
तो ये तमाचा इस विभाग के सचिव के मुंह पर भी है, इस विभाग के खुद पूरे विभाग पर है और इस विभाग के मंत्री पर भी है कि शपथ पत्र के साथ अगर कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम व्यक्ति की सुनवाई क्या होगी। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने संबंधित अधिकारी पर जो आरोप लगाए हैं वह वाकई में गंभीर हैं और इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। यदि जांच में आरोप सत्य पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी पर एक्शन होना चाहिए। यद्यपि संबंधित अधिकारी का पक्ष लेने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया। यदि भविष्य में संबंधित अधिकारी से संपर्क होगा तो उनका भी पक्ष अवश्य रखा जाएगा।